हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा की ओर आप लोग लेकर बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21वां होने वाला है, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? हमारा 21वां है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए और देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा बीच में, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रश्न मिस किया तो हो सकता है कि इसी में से कोई प्रश्न छप जाए एग्जाम में और आपका प्रश्न छूट जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, इस तरह का प्रश्न आपके एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि ओम प्रकाश, ये क्या है? यहाँ प्रकाश है। ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बंबई से पुणे की यात्रा करता है। और आगे पढ़िए। और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस बंबई लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या? हमें क्या बताना है? औसत चाल बताना है। उसका औसत चाल क्या होता है? जब कभी आपको दो गति दी जाए, एक तो है 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 50% बढ़ा के फिर उसकी दूसरी गति दी गई है, और दूरी कितना है? हमने माना यह ए बिंदु है और यह बी बिंदु है। दूरी क्या है? दूरी समान है। दूरी क्या है? दूरी हमें दोनों गति चलने पर दूरी समान मिल रहा है। एक गति से जा रहा है तो कितनी गति से गया? 50। ये गया 80 किलोमीटर पर आवर से। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन आ कितना रहा है? 50% स्पीड बढ़ा रहा है। तो 50% का स्पीड अगर बढ़ाएगा तो 80 का आधा कितना होता है? 80 का आधा 40 होता है। तो 40 80 में जुड़ जाएगा। यहां भी ऐसे भी आप करके देख सकते हैं कि 80 गुड़ा कितना बढ़ा रहा है? 50% बढ़ाएगा तो 150 बटा में 100 कितना हो जाएगा? 15 अठे 120। कितना हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। जब आपको दो गति दी जाए तो आपके लिए एक फार्मूला होता है 2s1। 2s1 गुड़ा में s2 बटा में s1 प्लस s2। क्या हो गया? ये फार्मूला है पहली चाल गुड़ा दूसरी चाल गुड़ा दो करेंगे। दो बार चल रहा है, एक इधर से गया एक इधर से आया, तो गुड़ा हमने दो से कर दिया और बटा में दोनों चालों का योग कर देंगे। तो एक बार 80 से गया, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 120 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है। कितना चाल है? दो चाल है। बटा में क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। एक जीरो से यहाँ एक जीरो, एक जीरो से यहाँ एक जीरो, ये दो से दो कैंसिल। कितना आ गया? 12 अट्ठे 96 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? उसकी औसत चाल हो जाएगी। कितनी? 96 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस तरह से आपको लगाना था। क्या आपको यह प्रश्न आता है? नहीं आता है तो जरूर सीख लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने के भरपूर चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में? कुल दूरी वह करता है। कुल कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर। कितने मिनट में? 30 मिनट में। यहां हमें घंटा नहीं दिया है। ये क्या है? आपका घंटा में दूरी, सॉरी, दूरी किसमें है? किलोमीटर में है। दूरी क्या है? किलोमीटर में। और समय क्या है हमारा? मिनट में है। क्या है? मिनट में है। तो हमें इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देना है। 60 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय कर लेता है। कुल कितना मिनट लिया है? 30 मिनट में वह 20 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन आगे कह रहा है कि आधी दूरी को 18 मिनट में ही कवर कर लिया। आधी दूरी को 18 मिनट में कवर कर लिया, इसका मतलब 10 किलोमीटर वह 18 मिनट में चल दिया है। फिर आगे पढ़िए तो शेष दूरी कितना बच गया है हमारे पास? 10 किलोमीटर। आधा कुल दूरी कितना है? कुल है 20 किलोमीटर। आधा चल दिया तो आधा बचा कितना? 10 किलोमीटर।
तो शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा 30 मिनट में ही कवर करना है, 30 मिनट में ही कवर करना है। पूरी यात्रा के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? अब यह 18 मिनट में तो 10 किलोमीटर चला, 18 मिनट में 10 किलोमीटर चला, तो अब उसके पास टाइम कितना बचा है? 30 माइनस 18 12 मिनट ही तो बचा है। अब उसे 10 किलोमीटर को 12 मिनट में ही चल देना है, लेकिन इधर मिनट में हो गया, इधर किलोमीटर में, तो हमें किलोमीटर में बदलने ये पूछ रहा है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना होगा? गुणा कर देना होगा। ये कट जाएगा, 12 पच्चीस 60, आपका आ गया 10 पच्चीस 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? ये क्या है? आपका यह टाइम एंड वर्क का यह प्रश्न है। देखिए, जब कभी आपसे टाइम एंड वर्क का प्रश्न पूछा जाए, तो आप ये क्या दिया गया है? 15 श्रमिक और 10 दिन। 15 श्रमिक और 10 दिन किसके बराबर है? 8 दिन और 5 श्रमिकों के बराबर आपको क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। इसका फार्मूला हम अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा? मैन, ये D1 गुड़ा मैन 1 बटा वर्क 1, ये आपका आ गया क्या? 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 कमाते हैं। कितना कमाया उन्होंने? वर्क किया 1800, मान लीजिए 1800 काम किया, बराबर रखेंगे D2 गुड़ा M2 बटा में वर्क 2। कितना काम किया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्या दिया है? अब रखिए, 15 आदमी 10 दिन में 1800 कमा लिए, 1800 कमा लिए, तो 8 दिन में 5 आदमी कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे? अब एक जीरो से एक जीरो हमने यही कैंसिल कर दिया। 5 से 5 तिया 15, 3 6 18, कितना आ गया? 60 आ गया। बराबर क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आएगा? अगर यहाँ बराबर है तो तिरछा में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 8 छक 48 आ जाएगा 480 रुपया। कितना? 480 रुपया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सब क्या कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जिसमें से प्रश्न आने के भरपूर चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा है। यह व्यक्ति कौन है? यह ए है और यह क्या है? बी है। बी से 2 गुना अच्छा है कौन? ए है। अगर बी 1 है तो ए कितना है? ए है 2, 2 गुना अच्छा है। और आगे कह रहा कि और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। यह दोनों मिलके कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 20 दिन तक। कितना? 20 दिन तक। तो ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम। कुल काम कितना हो गया? कुल काम हो गया 3। कितने दिन तक? 20 दिन तक। कितना काम हो गया? 60 काम हो गया। एक दिन में दोनों मिलके 3 काम किए तो 20 दिन में 60 काम हो गया। आगे कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो कुल काम है 60। ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 तिया 6, कितना आ गया? 30 दिन। कितना लगा देगा? ए ने कितना दिन लिया अकेले काम करने में? 30 दिन। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? पूर्ण रूप से विभाज्य अगर आपसे कह दिया जाए और आपको कोई संख्या दी जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह हमसे एलसीएम पूछ रहा है।
अगर कह रहा है 4 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए तो एलसीएम हमसे पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। क्या हो? कट जाए। तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम? 4 और कह रहा कि जिसमें 8 जोड़ने पर यह संख्या आती हो। 8 जोड़ने पर तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 4 5 6 7 का पहले एलसीएम हम निकालेंगे। 4 5 6 और 7 क्या कट रहा है? एक अंक से कोई कट रहा है? 4 कट रहा है। 2 को हम काट देंगे किससे? 4 और 6 को 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 5 उतर गया, 2 तिया 6 और 7। अब एक अंक से कोई दो नंबर नहीं कट रहे हैं तो हम इसका यहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 6 सते 42 कितना हो गया? 420। यहां आप देख लीजिए 60 गुणा 7 बराबर कितना होता है? 420 होता है। जब कभी आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए तो अगर हम यहाँ 7 तिया 21 कर दिए होते और 21 बचे कितना किए होते? 105। तो हमारा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत आता, इसीलिए हमने क्या खोजा? पहले जीरो खोजा। 5 का 2 में हमने गुणा किया, हमको मिल गया जीरो। और 10 का अब हम कितनी भाई बार मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत आसानी से होता चला जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है? आपको हमेशा जीरो खोजना। अगर जीरो मिल रहा है तो पहले जीरो खोजिए। आगे बढ़िए। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर क्या हो? जोड़ने पर। लेकिन यह संख्या 420 5 4 5 6 7 से कट रही है। लेकिन वह कह रहा है कि यह संख्या थोड़ी ना ज्ञात करनी है। अगर आपको ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, क्या 420 ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। 8 जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर कहेगा तो हम क्या करेंगे? 8 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा? 412। क्योंकि अब हम 412 में जब 8 जोड़ेंगे, 412 में 8 जोड़ेंगे तब 420 प्राप्त होगा। और 420 ही तो 4 5 6 7 से कट रहा है। तो हमें कह रहा है कि 8 जोड़ने पर वह संख्या ज्ञात करनी है। तो 412 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन अगर कहता कि वह संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो लेकिन 8 शेष आए। जब शेष आए यहां लिख दे 8 शेष आए, अगर लिखा होता तो हम इसको जोड़ देते। क्या करते? 8 को जोड़ देते। लेकिन यहां जोड़ने के लिए कह रहा है तो घटा देंगे। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, शेष आने के लिए कहेगा तो उतना अंक जोड़ देंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक राशि 2 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। मान लीजिए आपको, आपके पास कोई राशि है, मान लीजिए हमारे पास 1 रुपए की राशि है, वह हो गई 2 गुना। कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो साधारण ब्याज के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा समय गुणा समय बटा में 100। यही तो होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। और इस फार्मूले पे आपके साधारण ब्याज के सभी सवाल लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ 1 रुपया क्या है? यह है प्रिंसिपल है और यह क्या है? अमाउंट। अमाउंट है। अमाउंट में हमारा ब्याज जुड़ा होता है। 1 रुपए का मूलधन है, 2 रुपया मिल गया, ब्याज कितना मिला? 1 रुपए का ब्याज मिला। 1 रुपए का ब्याज मिला, ब्याज कितना? 1 रुपया। मूलधन था 1 रुपया, गुणा में दर हमें 8% दिया गया है। 8% दर दिया गया है। गुणा में हमसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम हमसे पूछ रहा है। परसेंट का साइन जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। अब एक से एक कैंसिल हो गया। टाइम हमारा निकल के आएगा कितना? ये हो जाएगा 100 बटा में 8। 100 बटा में 8 जब हम करेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 पचे 40। कितना आ गया? 12 12.5 वर्ष। कितना?
12.5 वर्ष आ गया आपका उत्तर। अब आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो 12.5 का मतलब क्या हो गया? 12.5 साल। आपका ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरलीकृत से संबंधित है। यह किस चैप्टर का सवाल है? सिंप्लीफिकेशन का। और इसमें लगेगा क्या? इसमें लगेगा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले आप का को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। का को पहले काटिए, भागा दियो भगाए, गुणा करो धन जोड़ के बाकी दियो घटाए। अगर आपको यहाँ का दिख रहा है तो आपको पहले का सॉल्व करना होगा, फिर कहीं गुणा दिखेगा तो गुणा सॉल्व करना होगा, फिर जोड़ सॉल्व करना होगा, फिर घटाना होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व होता है? पहले छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो हमें छोटा ही ब्रैकेट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? यह बटे में दिया गया है तो पहले ऊपर का हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम ऊपर का सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर नीचे का आएंगे। क्या दिया गया हमें? 5.25 प्लस कितना है? 16 का। 16 का मतलब क्या हो गया? गुणा हो गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, चलिए ऐसे रहने देते हैं, 3/4 - 5। अब यहाँ क्या है? ये साइन हो गया गुणा का, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, कितना आ गया? 5.25 प्लस 12 - 5, यही तो आ गया आपका। अब देखिए इधर क्या है? प्लस है, इधर माइनस है। तो अगर हम इसको 5.25 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। 0.25 आ जाएगा। और 0.25 को हम अगर 12 में जोड़ देंगे, 12 में हम 0.25 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 12.25। ये क्या आ गया? आपका ऊपर का वैल्यू अगर हम इसको काट दिए तो ये कितना आ गया? 12.25। ये ऊपर का वैल्यू आ गया। अब हम नीचे को सॉल्व करते हैं। नीचे का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये छोटा कोष्टक और ये भी कोष्टक, तो हम कोष्टक को पहले सॉल्व कर सकते हैं। कोष्टक को हमने सॉल्व किया तो 9 इधर क्या है? 0.5, तो इसका आ गया 0, दशमलव लग गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया। इसका कितना आ गया? 7 आ गया। माइनस ये कितना है? 5 गुणा में 35, तो 35 5 बचे, 25 5 या 15 2 17, कितना आ गया? 175। एक दो अंक बाद दशमलव है तो हमने यहाँ दशमलव लगा लिया। अब यह क्या है? 1/2 का दिया गया। क्या है? का दिया गया। तो हम पहले माइनस को सॉल्व नहीं करेंगे, हमने कोष्टक को सॉल्व किया, उसके बाद हमें का प्राप्त हुआ, तो हम का को अब सॉल्व करेंगे। जिसको हम दशमलव हटा दीजिए, कितना आ गया है? 7 आ गया है। ये हो जाएगा 7/2, 7/2 माइनस 1.75, कितना? 1.75। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है? इसको हम अगर 2 जीरो लगा दे, नीचे लगा सकते हैं कि नहीं? अगर 25 से हमें काटना है थोड़ा सरल बनाने के लिए, ये आपका कट जाएगा 25 सते 175, 25 चौका 100, 25 चौका 100। इसको अगर हम माइनस करेंगे, नीचे लाएंगे, हर को बराबर करेंगे, आ जाएगा 4, 2 दूना 4 और 2 का गुणा होगा 7 में 14 माइनस 7, बराबर कितना आ गया? 7/4, कितना आ गया? 7/4। ये क्या आ गया? नीचे की वैल्यू आ गई। ऊपर की वैल्यू हमें दी गई है 12.25, बटा में कितना है? 7/4, कितना है? 7/4 दिया गया है। अब यहाँ 4 को हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर यह चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखिए गुणा में अगर हम इसको इसको अगर हम दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक बाद है, तो हम नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब काटिए, क्या कट रहा है? 25 चौका 100 और 25 नवा, हाँ 25 चौका 100, 25 नवा कितना होता है? 225। ये कट गया। 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 7 से 49 कट गया, 7 बार में कितना उत्तर हमारा आ गया? 7। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाल को उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना और पेपर के खोपड़ी में छेद कर देना है। अब आइए इस प्रश्न पे बढ़ते हैं और यह प्रश्न समझते हैं कैसे लगेगा।
आपका दिमाग घुमा देने वाला यह प्रश्न, बताइए कैसे लगेगा। दिया गया है एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा था। जब धोया गया तो इसकी लंबाई 25% और इसकी चौड़ाई 14% कम हो गई, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हुआ होगा। इसमें इस बात का कोई रोल नहीं है, ये बात का कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ आपका सवाल घुमाने के लिए या आपका दिमाग खराब करने के लिए यह प्रश्न यहां से एक लाइन दिया गया यहां तक, जबकि सवाल हमारा यहां से हो जाएगा जब धोया गया। ये हाँ चलिए यहां से मान ले रहे हैं, जब धोया गया तो इसकी लंबाई इतने परसेंट और इतने परसेंट चौड़ाई कम हो गई, क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हुआ ये हमें बताना है। हमारा सवाल यहीं से बन जाएगा। आइए सीखते हैं। अगर 2 बार कम हो रहा है, कितना 25% और 14%, तो हम इसे सक्सेसिव के केस में लगा देंगे। x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा में 100। इस सॉरी, ये आपका सवाल उधर चला गया, इसको हम इधर ला रहे हैं। आ गया आ गया आ गया। अब देखिए सवाल तो आ गया हमारा। अब सुनिए, इस पे हमको रख देना है। क्या करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा में 100 पे रखेंगे। पहली बार कितना कम हुआ, 25 कम हुआ। फिर दूसरी बार कितना हुआ, 14% कम हुआ। ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि वह 2 बार कमी कर रहा है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 25 गुणा में 14, 25 गुणा में 14 बटा में 100। अब जो कट रहा है इसमें, यहाँ ऊपर साइन गुणा का है तो कट जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 पचे 20। ये आपका आ गया 25 और 14 कितना हो गया, 5 4 9 2 1 3 39 माइनस 3.5 कितना 3.5। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 9 में से इसको यहां कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां दशमलव है। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और ये कितना आ गया 3, कितना आ गया 35.5, कितना आ गया 35.5% की कमी होगी। आपका ऑप्शन देख लीजिए कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए और इस प्रश्न को लगा पाए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमें बता देना था। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए। आप क्या कीजिए, जब हम यहाँ प्रैक्टिस सॉल्व करा रहे हैं तो आप पहले लगाने का प्रयास कीजिए, पहले लगाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर छाप दीजिए हमारे लगाने से पहले ही। इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न कैसे लगाया जाएगा। यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 850 रुपया है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। कितने में वह बेच देगा। अंकित कितना किया है, परसेंट छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, किस पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना दिया है, वह 850 छाप दिया है, 850 छाप दिया है। लेकिन आप यह ना समझिए कि वह अगर 20% और 15% की दो छूट दे रहा है तो उसे घाटा हो जाएगा। जी नहीं, उसने लागत मूल्य के इतना अधिक कर दिया होगा कि वह छूट देने के बाद भी लाभ कमाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 850 की वस्तु को 20% के छूट पे बेचा, तो बेचा कितने में, 80% में, 80% में बेचा। कुल परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 100%। अगर कहेगा कि 20% कम में दिया तो 100 से 20 कम कर देंगे तो कितने में दिया, 80% में दिया। फिर आगे कह रहा कि 15% का एक और छूट दिया तो कितने में दिया, 85% में दे दिया, 85% में दे दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या कट रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 और ये कटेगा 5 एक कम 5, 5 सते 35। अब किसी से कट रहा 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 से फिर कटेगा 5 एक कम 5, 5 सते 35। अब हम जानते हैं कि 17 का अगर 17 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। कितना, 289 आएगा। 17 गुणा 2, यही तो दिया गया है हमें। 17
17 में कितना होता है 289। क्यों ये हमको याद है? क्योंकि यह 17 का वर्ग हम करेंगे कितना आ जाएगा 289, गुणा में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 नवा 18, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, कितना आ गया 578। 578 अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ का सिर्फ एक तरीका है, आप कीजिए प्रैक्टिस। आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका नहीं है। आपको पहले मैथ जब शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने का तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, आप ट्रिक के पीछे मत भागिए। आपको बेसिक से शुरुआत करके फिर आपका जब बेसिक क्लियर हो जाए तब आप ट्रिक पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ का मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का एक रामबाण फार्मूला है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए, सरलीकृत करें 7.8 माइनस 0.4 ऑफ। यहाँ क्या है? ऑफ है, लेकिन इसके पहले क्या है? कोष्टक है, तो हम पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो हमने कोष्टक को सॉल्व अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा 5.1 का गुणा करें, माइनस यहाँ क्या है माइनस है, तो हम इसमें से घटाएंगे। अगर यहाँ हम घटा लें अगर तो क्या आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 1.3, कितना आ गया? इसका मान आ गया, इसको अगर हमने काट दिया तो आ गया 1.3। ये कोष्टक बंद। इतना आप कर सकते हैं। अब हमने अगर इस कोष्टक को तोड़ा तो अब हम गुणा पे आ जाएंगे, गुणा पे आ जाएंगे, गुणा करेंगे। यहाँ क्या है? गुणा का साइन है, तो 4 गुणा में 1.3, यहाँ 0.4 है और यहाँ 13 चौका 52 हो गया, 52 हो गया, लेकिन 52 नहीं आएगा। इधर एक अंक बाद दशमलव है, इधर एक अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। क्या आप इतना समझ पाए? अब आगे बढ़िए, हम एक बार और सवाल को उतार रहे हैं। ये आ गया आपका 0.52 आ गया और यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर प्लस है आपका 9 दशमलव कितना है 9.3 गुणा 15, इसको भी हम गुणा कर ले रहे हैं। 15 तिया 45 और 15 नवा 135, 135 और 4 139, 139, एक अंक बाद इधर दशमलव, एक अंक बाद इधर, तो यहाँ 2 अंक बाद लग गया। प्लस के कितना हो गया 13.95, 13.95। अब आप इसको हल कीजिए, अब आप इसको हल कीजिए। इधर प्लस है और इधर क्या है? प्लस है। ये माइनस है तो सिर्फ यही माइनस हो जाएगा, तो हम पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13.95, 7.8 को हमने जोड़ा, कितना आ गया 5, 9 8 17 दशमलव 7 3 10 1 11 और ये आ गया 21.75 में से क्या करेंगे हम दशमलव माइनस को हम माइनस करेंगे, दशमलव 52 को 0.52 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, सॉरी 7 में से 5 गया 2, 7 में से ये कितना आ गया 3, ये आ गया 2 और ये कितना है 21.23, 21.23 अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा। जी हाँ, हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपका 4 फरवरी से क्या है? एग्जाम है। आपका क्या है? 4 फरवरी से एग्जाम है और आपको एग्जाम डेट और सिटी का नाम भी पता चल गया है कि हमारा किस तारीख को और किस सिटी में एग्जाम होने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे? किताब बिल्कुल त्याग दीजिए, किताबों से मोह माया दूर कर लीजिए और आप ध्यान दीजिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पर, क्योंकि अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट करना। अगर जितने अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएंगे आपका प्रश्न अधिक से अधिक हो पाएगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया तो आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए मॉक टेस्ट दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट और मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए।
ये क्वेश्चन देखिए, सोना एल्युमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। ये क्या है? गोल्ड है। गोल्ड और क्या दिया है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दिया गया है और तांबा भी दिया गया है। क्या दिया गया है? तांबा भी दिया गया है। तांबा को क्या लिख देंगे हम? तांबा ही रहने देते हैं। कॉपर होता है लेकिन रहने देते हैं। एल्यूमिनियम की तुलना में 5 गुना। अगर एल्युमिनियम एक है तो गोल्ड कितना है? 12 है। अगर एल्युमिनियम एक है तो तांबा एल्युमिनियम के गुना 5 गुना भारी है, तो तांबा कितना है? 5 है। तांबा 5 है तो पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम की 8 गुना भारी मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा मिश्रित होना चाहिए? क्या हमें मिलाना है? सोना और तांबा मिला के एल्युमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु बनानी है। किसको मिलाना है? सोना और तांबा। सोना कितना है? सोना है हमारा 12 है। सोना है 12, इस पे लग जाएगा आपका एलिगेशन लग जाएगा। और तांबा कितना है? 5 है। बनाना कितना है? 8 बनाना है। 12 यूनिट मिलाना है, 5 यूनिट मिलाना है, 8 यूनिट का माल बनाना है, मिश्र धातु बनानी है। तो 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 5 गया 3। कितना आ गया? अनुपात हमारा आ गया 3:4। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब आपका एलिगेशन लगेगा तो आप देखिएगा एलिगेशन लगता कैसे है। एक वैल्यू अधिक होगी, एक वैल्यू कम होगी। किससे? बीच वाली नंबर से। बीच वाले नंबर से एक वैल्यू अधिक होगी, एक वैल्यू कम होगी, तब आपका एलिगेशन लग जाएगा। दो वस्तु को मिला के एक नई वस्तु बनाई जा रही हो तो आपका एलिगेशन लग जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी को ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:5 के रूप में 3800 रुपया वितरित किए जाते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें ए बी का हिस्सा ही नहीं पता है। ए बी का हिस्सा नहीं पता है, हमें पता क्या है उसे हम लिखेंगे। सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आप इस पे कमांड बना लिए तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ए अनुपात बी दिया गया है 1:2। फिर कह रहा कि बी अनुपात सी कितना है? 3:5 है। 3:5 है। हमसे बी का हिस्सा पूछ रहा है, लेकिन हमें ए बी सी तीनों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3800 रुपया वितरित किया जा रहा है। कितने? तीनों लोगों में। ए बी सी का मान क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 3 × 3। इसका हम सीधे सीधे गुणा कर दिए। 3 × 3 आ गया ए की वैल्यू। फिर हमने गुणा किया, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो हमने इसको गुणा किया। 3 दूना 6 आ गया। फिर सी यहाँ है तो ऊपर से ले आके नीचे गुणा किया। 5 दूना 10 आ गया। ये तरीका आपको हम पिछली कक्षा में भी बता चुके हैं और एक बार फिर बता रहे हैं कि आप इस तरह से गुणा करके एक ही लाइन में आपका उत्तर आ सकता है। आपको कोई बॉक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। अब एक अंक से कोई तीनों नहीं कटेगा तो हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10 6 16 3 19 हो जाएगा। कितना हो गया? 19 आ गया। तीनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 19 आ गया। अब कह रहा है कि अगर हम अनुपात में सबको जोड़ेंगे तो 19 आएगा, लेकिन यहाँ कह रहा कि 3800 रुपया। तीनों का तीनों को बांटा कितना गया? 3800 रुपया। तो 19 बराबर कितना दिया गया है? 3800। 3800 तो 19 दूना 38, एक बराबर कितना? 200। एक यूनिट बराबर 200 रुपया। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा अनुपात में कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा? 6 दूना 1200। 1200 आपका ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं? आप बनाइए। एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 किग्रा वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत उसका आपको बताना है। वह कह रहा कि हम आपको, आप हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, हम आपको लागत मूल्य पर देंगे। जितने का खरीद के लाएं उतने, सॉरी, जितने का खरीद के लेके आ रहे हैं उतने में हम आपको
दे देंगे, लेकिन वह कर रहा है कि 1000 की वस्तु 1000 में देने का वादा कर रहा है, लेकिन आपको ग्राम 1000 नहीं दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। कितना ग्राम दिया? 900 ग्राम दिया। अब आप मुझको बताइए, 1000 ग्राम देने को कह रहा है। ये कहा कि हम आपको देंगे 1000 ग्राम देंगे, लेकिन दिया कितना? 900 ग्राम दे दिया। 900 ग्राम दिया, कितने का वह लाभ कमाया? तो 100 ग्राम उसने आपको नहीं दिया, तो वही तो उसका लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। 100 ग्राम का लाभ। परसेंट में हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंट के लिए गुणा 100। अब किस पर उसे लाभ हुआ? किस पर हुआ? अब आप बताएंगे 1000 ग्राम पे लाभ हुआ या 900 ग्राम पे? तो उसने दिया कितना? दिया तो 900 ग्राम ही ना, तो 900 ग्राम पे उसको लाभ होगा। 900 ग्राम पे लाभ होगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 100 बटा में 9। 100 बटा में 9 कितना आ गया? 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1/9 कितना आ गया? 11 सही 1/9%। आपका ऑप्शन नंबर एक, आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल एसएससी क्रिएटर पर आप पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली शाम 6 बजे नोटिफिकेशन इस मैथ प्रैक्टिस सेट का मिल सके। यह क्वेश्चन देखिए, 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आइए सीखते हैं। कि कह रहा कि 10% प्रतिवर्ष कम हो रहा है। 10% प्रतिवर्ष कम हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कितना? 1/10। तो वह हर साल कितना कम हो गई? 1 कम हो गई। 10 था, 1 कम हुआ, तो हुआ कितना? 9 हो गया। 10 था, 1 कम हुआ, तो 9 हो गया। 9 हो गया, हमने कर लिया। फिर 1 साल है, तो हम 10 था, 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 81। कितना था? 100 रुपया था, हो गया कितना? 81 रुपया। हम यहाँ यूनिट में खेल रहे हैं कि 100 यूनिट था, 81 रुपया हो गया। कब? जब उसने 10% प्रतिवर्ष की दर से कमी की, 2 साल में 81 यूनिट हो गया। तो 100 बराबर कितना? 100 बराबर था कितना? 8400 था। सॉरी, 84,000 था। कितना? 84,000 था। हो कितना गया? 81 हो गया। पूछ रहा है बाद इसका मूल्य क्या? 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 81 यूनिट हो गया है। तो 81 यूनिट का मान आप निकाल देंगे। 81 यूनिट का मान आप निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसका गुणा कर देंगे, 84 गुणा में 81, तो 4, 8, 8 चौक 32 और 8 अठाएं 64। 3 कितना होता है? 67। 4 जीरो 8 6 और 1 जीरो यहाँ है, तो 1 जीरो लग गया। ये कितना आ गया? 68,040। 68,040 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे हमें यह पता चल सके कि हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। और आपके अगर कोई सलाह हो, तो आप भी उसे हमें दे सकते हैं। और यह वह प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाने के पूरे चांस हैं, क्योंकि हम ये नहीं लाए हैं कि यह प्रश्न उठा के लेके चले आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पिछली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही यह प्रश्न ला रहे हैं, तब आपको बता रहे हैं कि यह प्रश्न पूछे जाने के भरपूर चांस हैं। यह क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन कह रहा कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में
कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो सभी वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग तो यही होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। नहीं बन पाया, आयत बन गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको बनाना सीखेंगे। ये हो गया, ये अब हम लग रहा है कि यह वर्ग है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं। भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसकी भुजाओं में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? छोड़िए इसको, फ्रैक्शन वैल्यू से हम देखिए, कोई भी सवाल लगाने का हमारे पास अधिक मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है हम उसको आपको बताते हैं। इसको रेशियो मेथड से जाएंगे, हमारा टाइम अधिक लग जाएगा। इसको भी हम सक्सेसिव से ले जाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम ले जाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, दोनों बार बढ़ रहा है, ये बढ़ जाएगा, प्लस यहां भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x गुणा में y बटा में 100। इस पे आप रख दीजिए, ठीक है। तो 20% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, फिर 20 गुणा 20 बटा में 100, दो जीरो से यह दो जीरो कट गया, 20 20 कितना हो गया? 40 प्लस दो दो कितना हो गया? 4, कितना आ गया? 44%। कितना आ गया? 44% की वृद्धि हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे प्रश्न को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लिए तो आपको देखते ही, अगर आपसे पूछ लिया कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप देखते ही आपका उत्तर 44% मार देंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। आप आगे बढ़ जाएंगे और इस प्रश्न को जितने देर में सॉल्व करना था उस समय में आप अन्य प्रश्न को सॉल्व करके औरों से अधिक प्रश्न कर पाएंगे। अब इस प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है? 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36 है और अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है, तो 12वां पद क्या है? 12वां पद आपसे पूछ रहा है। पहले तो हम 11 पदों का औसत जान लेंगे कितना है। चलिए हम ऊपर से ही करते आ रहे हैं। 12 पदों में से 6 पदों का औसत 36 है, तो 6 पदों का औसत मतलब क्या हुआ? 6 पद हैं, औसत है 36, कितना हो जाता है? 6 6 के 36, 6 तिया 18, 3 21, कितना हो गया? 216 हो गया। अगर आप कुल संख्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, कुल पद प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो औसत से, औसत जितना दिया रहेगा उसका आप नंबर में, नंबर जितना दिया रहेगा संख्या, उससे आप गुणा कर देंगे, आपको कुल संख्या या कुल पद या कुल जो भी आपको कुल पूछ रहा है आपको प्राप्त हो जाएगा। कुल संख्या कितना हो गया? 216 हो गया। फिर आगे कह रहा अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। अंतिम 6 पदों का औसत कितना है? 42 है। इसका हम गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 और 6 चौ 24 1 25, कितना आ गया? 225 52, कितना आ गया? 252 आ गया। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6 2 8, 5 1 6, 2 2 4, कितना आ गया? 468 आ गया। यह कितने पद हो गए? हो गए पद 12। कितने पद हो गए? 12 पदों का औसत कितना? 12 पदों का कुल संख्या, कुल पद कितने हो गए? 468 हो गया। लेकिन वह कह रहा कि 11 पदों का औसत 38 है। अब यहाँ 11 पदों का औसत निकाल लीजिए। 11 पदों का औसत कितना है? 38 है। कितना है? 38 दिया गया है। ये हो जाएगा 11 व 88, 11 तिया 35 और 8 कितना होता है? 41। कितना आ गया? 418 आ गया। 418 आ गया। अब यहां अगर हम 12 में से 11 को माइनस करेंगे, एक आएगा, तो 12वां पद आ जाएगा। एक कौन सा पद है? 12वां पद है, तो इसी का मान तो हमसे पूछ रहा है। यहां भी हम 468 में से 418 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। कितना आ गया? 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 5 कितना आ गया? 50 आ गया। 50 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न का आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यह एवरेज का प्रश्न था और यह इतना कठिन नहीं होता है कि आप न कर पाए, बस आपको लंबा चौड़ा में कह देता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही धैर्य मन से सॉल्व करना है प्रश्न को।
और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। एक घनाकार टंकी में 48,000 लीटर पानी है। यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो टंकी में पानी की गहराई ज्ञात करें। गहराई ज्ञात करें या ऊंचाई ज्ञात करें हमें, ये देखिए ये क्या है, घनाकार टंकी है, हमने इसको लिख लिया घन ही लिख लिया, क्या है, घन लिख लिया। मान लीजिए एक कमरा है, क्या है, एक कमरा है, कमरा का घन तो हमें ज्ञात करना आता है, क्या क्या होता है इसका क्षेत्रफल। घनाकार टंकी है तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई होता है। यहां हम गुणा भी रख दे रहे हैं, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ गहराई कहे या ऊंचाई आपको कोई इससे मतलब नहीं है। तो घनाकार टंकी 48,000 लीटर पानी जो सोखा हुआ है वो क्या है, उसके एरिया में ही होगा, जो घन का एरिया है उसी में तो होगा। तो हम क्या करेंगे, लंबाई कितना हमारे पास है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 48,000 तो ही तो हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। तो लंबाई हमारे पास है 6, लंबाई है 6 मीटर गुणा चौड़ाई है 4 मीटर गुणा गहराई हमें नहीं पता है, ऊंचाई को हमने h से डिनोट कर दिया, और कितना क्षेत्रफल का एरिया उसका है, जितना पानी है, जितना पानी है, ये कट गया, 6 चौक 24, 24 दूना 48, कितना आ गया ऊंचाई आपका, कितना आ गया, ऊंचाई बराबर आ गया 2000 मीटर, कितना, 2000 लीटर। आपका ऑप्शन, यहां शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, यहां एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो अगर लग जाएगा, 3 जीरो लगा हुआ है, वहां हम 2 जीरो अगर लगाएंगे, यहां 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो हमने लगाया तो कितना आ गया, यह आ गया आपके पास 24 दूना 48, और कितना आ गया, ये हमारा आ गया 200। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, क्या हो गया, 1 लीटर में हमने माना कि 1 लीटर 1 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो 200 लीटर, ये क्या है, 200 लीटर कितने में आएगा, 200 सेंटीमीटर में। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में अगर हम इसको यहाँ पूछ कितने में रहा है, मीटर में, तो 200 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो गहराई हमारी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, तो श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता करना है, मध्य संख्या। यह सवाल आपका दिमाग हिला देगा, और आप इस सवाल को एक ही बार में तो कतई नहीं कर सकते हैं। एक बार में कैसे करना है हम आपको बताते हैं कि यह कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। हमें तो पहले इस सवाल को बनाना पड़ेगा। यह माना हमने मध्य संख्या, मध्य संख्या में 5 संख्याएं हैं, तो हमने क्या करना है, सम को कह रहा है, सम संख्या है, तो x में हमें +2 किया और x +4 किया। क्यों कर रहे हैं हम, 2 का अंतर। अगर हम सम संख्या को लिखेंगे तो सम संख्या तो इस तरह से ही लिखी जाती है, सम संख्या इस तरह से लिखी जाती है, तो 1 और 2, 2 और 4 हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन 5 संख्या है तो हम इधर भी करेंगे, ये हो जाएगा आपका x-2 और x-4। अब हमारे पास क्या आया, 5 संख्या आ गई, 5 संख्या आ गई। अगर आप इस तरह से सोच पाए ना, तब आपका सवाल लग पाएगा। अगर आपने इस तरह नहीं सोच पाया तो आपका सवाल यह गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, हम इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखिए जोड़ने पे आ क्या रहा, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 5x आ गया, कितना आ गया, 5x आ गया। कह रहा 5x, औसत निकालने के लिए संख्या से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, सॉरी, संख्या से हम भाग करते हैं। औसत से 40 अधिक है, तो औसत कितना है,
औसत से 40 अधिक है। तो औसत कितना है? 5x है। कितना है? 5x है और 40 अधिक है। 40 अधिक है तो हमने 40 प्लस कर लिया। अब देखिए क्या कट रहा है, उसको हम काट देंगे। ये कटेगा आपका 5 से 5 कट जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, आपका आ जाएगा x बराबर 5x प्लस 40। ये आ गया आपका। फिर इधर प्लस में x है, इधर प्लस प्लस में 5x है। तो 5x में से एक x जाएगा, कब जाएगा? जब हम बराबर के इधर लाएंगे x को, ये हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। 4x हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। अब हम x का मान निकालेंगे, 4 दहाई 40 आ जाएगा। कितना? x बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर 10। तो श्रृंखला में मध्य संख्या क्या थी? मध्य संख्या तो x ही थी। मध्य संख्या x थी, तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के मुनाफे पर 9,000 रुपए में एक वस्तु बेची। बेची तो लाभ परसेंट क्या है? ये क्या है? ये आपका कुछ नहीं है। इसको हम काला बना देंगे, तुरंत काला बनाएंगे, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ये कहां से आ गया? कोई टाइपिंग एरर हो गया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आइए आगे बढ़िए। कह रहा है कि मंजीत सिंह ने ये क्या था? लागत मूल्य के 1/5 था। 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपए में एक वस्तु बेची, तो लाभ परसेंट क्या है? इस तरह से कोई सवाल था। सवाल हमको याद है तो हमने यहां लिख दिया 1/5। अब आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? मंजीत सिंह ने लागत मूल्य की क्या होता है? सीपी के। लाभ क्या है? लाभ है हमारा, लाभ बराबर सीपी के कितना है? 1/5 है। कितना है? 1/5 हमें दिया गया है। तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ हमारा प्रॉफिट हो गया 1, और लागत कितना है? लागत हमारा है 5। लागत है हमारा 5। तो बेचा कितना? बेचा है 1 का लाभ हुआ 5, लागत था। बेचा कितना? 6 वस्तु बेचा। कितना बेचा? 6 वस्तु बेचा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो बेची गई लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, परसेंट के लिए गुणा 100। लागत कितना है? लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात किया जाता है लागत मूल्य पर। लागत तो है 5, लागत है 5 रुपया। इसको हमने माना 1 रुपए का लाभ, लागत है 5 रुपया। तो 5 दूना 10, 20%। 20% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत नहीं सताएंगे अगर हमसे आप जुड़े रहें। ये क्या हुआ है? ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। हम आगे आपको 20 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके 20 प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, और आप यकीन मानिए आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। बिल्कुल हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप इस सीरीज का, इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रश्न देखिए। ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 वोटों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल वोट 70% वोट मिले तो कुल वोट कितने हैं? ए को कितने मिले? ए को मिले 70%। 70% ए को मिले। कुल परसेंट वोट कितने रहे होंगे? कुल परसेंट वोट तो रहे होंगे 100। कितने रहे होंगे? 100% ही रहे होंगे, क्योंकि कुल परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। अगर ए को मिल गए 70, तो बी को कितने मिले? 30% मिले। बी को कितने मिले? 30%। लेकिन वह अंतर कितना आया? 480 वोटों का। यहां अंतर कितना आ रहा है? 7 में से 3 गया, 40% का। वह 40% वोटों से जीता। कौन जीता? ए जीता। ए ने अधिक वोट पाए तो 40% वोटों से जीत गया। यहां कह रहा है 480 वोटों से जीता है। तो 40% की वैल्यू कितनी दी गई है? 480 दिया गया है। कुल वोट की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं कि 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 12 चौक 48। 100 का गुणा करेंगे 12 में कितना आ जाएगा?
1200। कितने वोट थे? कुल वोट थे हमारे पास 1200। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह हमारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें यह पता चल सके कि हमारा यह जो मेहनत होता है आपको प्रैक्टिस सेट कराने का सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि एसएससी क्रिएटर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय और अधिक ऊर्जा के साथ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।